जो मन पर नियंत्रण साध लेता है वही विद्या अध्ययन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और जो मन को कंट्रोल करना जानता है, याद रखना, वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। वैज्ञानिक जब मन को वश में करता है तो संसार के लिए कोई नई खोज करके दिखाता है। और एक संत जब मन को कंट्रोल करता है, बहुत बड़ा तपस्वी बन करके संसार की समस्या का निदान ढूंढता है। और जब एक गृहस्थ मन को नियंत्रित करता है तो सदगृहस्थ बन करके, कभी राम बनकर कभी कृष्ण बन करके उभर करके आता है। ये मन बहुत तेज है और चंचल भी है, परंतु याद रखना, इसको जहां लगाओ वहां लग जाता है। मन खाली तो रह सकता नहीं है, मन हमेशा व्यस्त रहता है। तुम ध्यान में बैठते हो तो भी मन को सोचता रहता है, और वही सोचता रहता है जहां तुम्हारा अंदर से लगाव जाता रहता है। कितने लोग ध्यान में बैठते हैं और शिकायत करते हैं कि ध्यान में बैठता हूं तो मन ज़्यादा चंचलता करता है। संतों ने एक भजन भी गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, तो सच कहता हूँ मेरी तकदीर भी बदल जाए, तकदीर भी बदल जाए। ये मन को संभालना। पलटू दास एक महात्मा हुए हैं अयोध्या में, पलटू अखाड़ा है उनका। वो रुबाइयाँ बनाते रहते थे, रुबाइयाँ 4 लाइन की। तो उन्होंने एक रुबाइयाँ कहा है कि सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कुदना, कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन रखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। उन्होंने कहा वही मर्द है जो मन को मार कर रखे, मन को संभला कर रखे। कभी मन कहता है पुड़िया खा लूं, गुटखा खा लूं, बीड़ी पी लूं। कभी मन आपका चंचलता करता है कि दारू में क्या होता है, इसको एक बार चख करके देखूं। ये इतने मुर्गी के अंडे सड़क किनारे रखे हैं, एक बार तो टेस्ट लूं। बड़ा मन दीवाना है। लेकिन याद रखना, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिषु दुष्करम। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण भगवान, जैसे वायु चंचल है, इसको बस में करना कठिन है, वैसे मन भी चंचल है, इसको कैसे बस में किया जाए। तो कृष्ण कहते हैं, जब वायु को बस में करके गाड़ी के पहिए के ट्यूब में डाल दिया जाता है, तो वही पहिया जिसमें हवा नहीं है, तो खुद भी ट्रक फिर नहीं चल पाता है। और जब हवा को बस में करके ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है, तो 400 कुंटल लोड लेकर के वो चल देता है। वायु को बस में करने का इतना बड़ा रिजल्ट होता है। ऐसे अगर मन को बस में कर लोगे तो लोक कल्याण और आत्म कल्याण का लोड लेकर के तुम इस लोक से परलोक की ओर रवाना हो जाओगे, आत्मा की सदगति हो जाएगी। महिलाएं भोजन बनाती है तो अभी तो कुकर में दाल पकती है, पहले पतीली में दाल पकती थी, फिर भगोना में पकने लगी, अब कुकर का नंबर आ गया। तो जब पतीली में दाल पकती थी, मुझे पता है, उस समय मैं देखता था बटुली में, बटुला में, पतीली में ये सब चलता था। तो पतीली में दाल पकने में 1 घंटा लग जाता था। चूल्हा वही है, ईंधन वही है, बनाने वाली वही, दाल वही, पानी वही, घर वही, जगह वही, लेकिन 1 घंटा लग जाता था। तब भी उतना अच्छी दाल पकती नहीं थी। कुकर में केवल 7-8 मिनट में दाल पक जाती है, सीटी बज जाती है। इतना अंतर क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि कुकर में स्टीम कंट्रोल है, स्टीम कंट्रोल है। पतीली में स्टीम बाहर निकलती रहती है, इसलिए 1 घंटा पकने में लग जाता है। और कुकर में स्टीम बस में हो गई है, भाप बस में है, कंट्रोल है, बाहर निकलती नहीं। और याद रखना, जब स्टीम कंट्रोल कर ली जाती है तो 1 घंटे में पकने वाली दाल को वो 8 मिनट में पका देती है।
इसी तरह से जब आप अपने मन की स्टीम को कंट्रोल करोगे तो जो 7 जन्म में होने वाला काम है वो 1 जन्म में तुम करके दिखा सकते हो। बहुत बड़ी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। और जिनका मन कंट्रोल है वे खुश भी बहुत रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती और खुशियाँ झोपड़ी में भी नहीं मिलती। कोई सोचता हो कि हम गरीब हैं तो बड़ी खुशी खुशी उसी कुछ नहीं, तुम तो सब्जी और मिर्च मसाले में ही उलझे रहोगे। ज़्यादा गरीबी भी बहुत उलझन का कारण है। खुशियों का संबंध गरीबी और अमीरी से नहीं, खुशियों का संबंध तुम्हारी समझदारी से है। और घर में यदि सभी समझदार हैं तो खुशियाँ पर्याप्त रहेंगी। आपके घर में परिवार में एक भी सदस्य यदि नासमझ है तो आपको उलझन का इंजेक्शन मारता रहेगा। और कुछ ऐसा किस्मत का खेल है, सबके घर में एक न एक दुष्ट पैदा हो जाता है और वो एक दुष्ट सबको हैरान करता रहता है। वो कुछ न कुछ ऐसा करता रहेगा, या तो सोता रहेगा ज़्यादा तो तुम्हें चिंता रहेगी इसकी ज़िंदगी का क्या होगा, नहीं सोएगा ज़्यादा घूमता रहेगा इधर उधर। कहीं पूछोगे कहाँ घूम रहे थे, बोले क्यों बताऊं, तुम बचपन में घूमते थे, तुमने नहीं बताया आज तक हमको। तर्क वितर्क करेगा उल्टा पलटा। और छोटी उम्र में ही दारू पी लेगा, तुम्हारा मन बड़ा दुखी हो जाएगा कि अभी 18 साल का है, दारू पी कर आया है, ये क्या क्या कुकर्म कर रहा है। तुम उससे बेहद दुखी हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर खुद सुखी होना चाहते हो तो खुद को तो सुधारना ही है, लेकिन आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका भी सुधार जरूरी है। उनको भी भक्ति में जोड़िए, सत्संग में जोड़िए। उनका जब परिवर्तन होगा तब तुमको शांति मिलेगी। राजस्थान में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के तीसरे दिन 3 बहुएं धन्यवाद देने के लिए व्यास गादी पर आईं। कहा आपको धन्यवाद है स्वामी जी, हमको बड़ी शांति मिली। तो हमने कहा सत्संग से शांति मिली। बोले सत्संग में तो हम आए नहीं थे, हम तो केवल धन्यवाद देने आए। तो हमने कहा तो शांति कैसे मिल गई, और अगर सत्संग में बिना आए शांति मिली तो मुझे धन्यवाद क्यों दे रही। बोले हम नहीं आए, हमारी सासू जी 2 दिन से आपका सत्संग सुनती है और सासू जी में सुधार हुआ है तो शांति हमको मिली। अब उनको शांति मिल गई, वो धन्यवाद दिया। तो हमने कहा तो तुम भी सुन लो सत्संग, तो तुम्हारे में सुधार हो तो सासू को भी शांति मिल जाए। बोले हमारी उम्र अभी कहाँ सत्संग सुनने की। कितने लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र नहीं सत्संग सुनने की, बुढ़ापे में सत्संग सुनना चाहिए। मैं मानता हूं कि बुढ़ापे में भी सुनना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सत्संग तो जवानी में सुनना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा सत्संग 14 साल की उम्र से सुनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 14 साल की उम्र में पुरुष जवानी में प्रवेश कर जाता है और 13 साल की उम्र में लड़कियां जवानी में प्रवेश कर जाती हैं। और जवानी एक आंधी और तूफान है, और जवानी में संभल ना सके तो याद रखना जवानी तुम्हें इंसान नहीं रहने देती है, वो शैतान बना देती है। इसलिए उस समय अगर सत्संग मिल जाए तो तुम्हें संभलने की शक्ति मिल जाती है। फिर तुम जवानी में इंसान से महान बन जाते हो और महान से भगवान बनने की ओर यात्रा शुरू कर देते हो।